बहुत लेट हो गया है एंड नेक्स्ट पार्ट भी इतना ही लेट हो सकता है, बट मैं क्या करूं, मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं। चलो छोड़ो इस बात को। 10 के स्पेशल पर मैं एक वन शॉट देने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाली है और आपको बहुत ही पसंद आएगी। सो आप जल्दी से 10 के करवा दो। ओके, बाय बाय। ओ ताई, तुम यहाँ पर? आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, तुम मुझे मिल ही गई। योशियोक, तुम यहाँ? तुम तो यूएसए चले गए थे ना, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैं यूएसए जाने वाला था, पर मैं ताई को यहाँ पर छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मैं यूएसए तो जाऊंगा, पर अकेला नहीं, ताई को साथ लेकर। व्हाट रबिश, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? नो ताई, मैं तुम्हारे बिना कैसे ठीक रह सकता हूँ? योशियोक, अगर अब तूने तेरे गंदे मुंह से ताई का एक बार भी नाम लिया ना, तो तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे साथ क्या होगा। जंगकुक, जंगकुक, कम डाउन प्लीज। तुम इतना गुस्सा मत करो। तुम्हें पता है मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ और इस योशियोक के बोलने न बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। हाँ बेबी, इसे ना यहाँ से ले जाओ और इसे ना ठंडे पानी से नहलाना। इसका दिमाग कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया है। एंड मुझे पता है कि तुम जंगकुक से प्यार करती हो, बट आई डोंट केयर। तुम्हें तो मैं अपना बना कर ही रहूंगा, प्यार से या फिर जबरदस्ती से। ये सुनकर जंगकुक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ओ मोची बेबी, रेडी हुई या नहीं? हमें वापस घर भी जाना है। जीनू आंटी का 2 बार कॉल आ चुका है। शुगा, बस 2 मिनट और। जिमिन, कम से कम अब तो न्यू डायलॉग बोल लो। बस 2 घंटे से एक ही डायलॉग छापे जा रही हो। पता नहीं इन लड़कियों को इतना टाइम लगता कैसे। एक काम करना, जब हमारी वेडिंग हो ना, तो उसके एक दिन पहले से ही रेडी होना स्टार्ट कर देना, तो कम से कम हमारी वेडिंग तक तो तुम रेडी हो ही जाओगी। हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी। मेरी तो हंसी कंट्रोल नहीं हो रही। चुपचाप यहाँ पर आओ और मेरी जिप लगाने में हेल्प करो। अरे क्यों नहीं, इसके लिए तो आई एम ऑलवेज रेडी। जंगकुक और ताई रेडी हुए या नहीं? हाँ, बस हो ही गए हैं, आते ही होंगे। क्या हो गया? तुम दोनों को कुछ कहना है क्या मुझसे? हाँ डैड, वो मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो, उसके बाद मुझे भी तुम दोनों को कुछ बताना है। हाँ तो डैड, पहले आप बताओ, वैसे भी लेडीज फर्स्ट। वो डैड, मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब है कि आप बड़े हो तो पहले आप बताओ। हाँ डैड, आप ये सब छोड़ो, आप अपनी बात कंटिन्यू करो। हाँ, वो तुम दोनों मुझे हर बार कहते हो ना कि डेट शादी कर लो, शादी कर लो, जिंदा लड़की को पटा लो, तो अब मैंने सोचा है कि मैं शादी करूँगा। अच्छा, कौन है वो बदनसीब? मेरा मतलब है खुशनसीब। एक्चुअली तुम दोनों उस लड़की को जानते हो और तुम दोनों को बहुत पसंद भी आएगी। डैड, लड़की नहीं, आंटी बोला, आंटी। हाँ, क्या मतलब है तेरा शुगा? अभी तो मैं जवान हूँ और तुझे पता है वो आंटी लड़की कौन है जिससे मैं शादी करने वाला हूँ? डैड, पता होता तो आपसे थोड़ी पूछते, बताओ ना। वो है तुम्हारी जीनू आंटी, मेरी बचपन की फ्रेंड भी है और तुम दोनों को पसंद भी है। क्या? अगर जीनू आंटी हमारी मॉम बनेगी तो ताई और जिमिना हमारी बहन बन जाएगी। नहीं डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, क्या हो गया? तुम दोनों को ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? नो डैड, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जिसे मैं अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ, आप उसे ही मेरी बहन बनाने पे क्यों तुले हुए हो? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? वो डैड, जंगकुक ताई से प्यार करता है एंड मैं भी जिमिना से प्यार करता हूँ और हम एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं और यही बात हम आपको बताना चाहते थे। तो ये खिचड़ी पक रही है तुम सभी के बीच में। हाँ, और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप जीनू आंटी से शादी मत करो। डोंट वरी, मैं जिनसे कोई शादी नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। एंड मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे दोनों नमूनों बेटों को भी किसी से प्यार हो सकता है। पर कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ एंड मैं कल ही जीनू से बात करूंगा इसके बारे में। ओके? यस जिन, तुम जो सोच रही हो मेरे हिसाब से तो यही ठीक रहेगा। क्या बातें हो रही है यहाँ पर? कुछ नहीं, बस तुम दोनों के ही बारे में बातें कर रहे थे ना, एंड मैंने तुम दोनों की शादी फिक्स कर दी है। हाँ मॉम, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैं शादी भी करूंगी तो सिर्फ जंगकुक से।
अब मैं भी सिर्फ युंगी से ही शादी करूंगी, वरना किसी से भी नहीं। सॉरी ना बेटा, पर तुम दोनों लेट हो चुकी हो ने। मैंने तुम दोनों की शादी फिक्स करवा दी है, वो भी 1 हफ्ते बाद। अगर तुम दोनों मुझे पहले ही बता देती तो मैं तुम दोनों की शादी युंगी और जंगकुक से करवा देती ना। नो मॉम, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसी भी एरे गेरे नत्थु गेरे से शादी नहीं करने वाले। देखो जंगकुक, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब तुम ही बताओ ना, हम क्या करें? क्या हो गया तुम दोनों को? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मुंह में दही जमा के बैठे हो? मोची बेबी प्लीज तुम इतना गुस्सा मत करो, रुको मैं कुछ ना कुछ सोचता हूँ। अगर तुम इसी तरह सोचते रहे ना तो फिर तो मेरी शादी भी हो जाएगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ताई बेबी, कम से कम तुम तो मुझ पे ट्रस्ट करती हो ना? हाँ, अभी तक तो तुम पर ट्रस्ट था, बट अब शक हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों से कुछ होने भी वाला है, इसलिए हम ही कुछ कर लेंगे। बाय। आयु बेबी, ताई जिमिना रेडी हो गई? हाँ जी हो, वो दोनों बस आ ही रही हैं। आयु, तुम तो मुझे भूल ही गई हो। तुम्हें तो जैसे याद ही नहीं हो कि तुम्हारा एक प्यारा सा हस्बैंड भी है। जी हो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? आई नो कि मैं थोड़ी बिजी रहती हूँ, बट डोंट वरी, अब मेरा सारा टाइम तुम्हारा है। ताई जिमिना भी आ गई। चलो अब जल्दी चलते हैं, हमें बहुत सारी शॉपिंग भी तो करनी है। क्या कोई हमें बताएगा कि हम शॉपिंग करने क्यों जा रहे हैं? अरे गधेड़ियो, हम तुम दोनों की वेडिंग रिंग डिसाइड करने जा रहे हैं ना शॉपिंग मॉल। मॉम, आप हमारे पीछे क्यों पड़ी है? हमने बताया ना हमें शादी नहीं करनी। हाँ हाँ नहीं, मुझे पता है, पर तुम दोनों की शादी तो होकर ही रहेगी, क्योंकि मैंने जो लड़के चूज किए हैं ना वो दोनों बहुत ही फैंटास्टिक है ना। अच्छा, ऐसा है तो अभी तक हमें क्यों नहीं मिलाया आपने उनसे? वो क्या है ना, मुझे पता है कि अगर तुम दोनों को मैंने उनसे मिला दिया ना तो तुम दोनों कुछ ना कुछ तिगड़म बिड़ा कर उन दोनों को भगा दोगे। तो अब तुम दोनों उनसे वेडिंग डे पर ही मिलोगी। मॉम, बहुत बातें हो गई, चलो अब हमें चलना चाहिए वरना हम लेट हो जाएंगे। देन वो सभी शॉपिंग मॉल चले जाते हैं और वहाँ पर जंगकुक एंड शुगा भी होते हैं जो उन्हीं का वेट कर रहे थे। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने इन दोनों को बुलाया है ना, मैंने सोचा कि तुम दोनों की हेल्प करवा देंगे शॉपिंग करने में। बहुत टाइम हो गया होता है, बट ताई एंड जिमिन को कोई भी रिंग पसंद नहीं आ रही होती है। मॉम, अब हमें चलना चाहिए, हम और कभी शॉपिंग कर लेंगे। मुझे अभी एक भी रिंग पसंद नहीं आ रही। अरे नहीं नहीं जिमिन, देखो ये रिंग देखो कितनी ब्यूटीफुल है, तुम पर बहुत ही अच्छी लगेगी। सत्यानाश हो इस बिल्ले का, इसे इतना भी समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे नाटक कर रही हूँ। शुगा ने जो रिंग चूज की होती है वो जिन को बहुत ही पसंद आती है एंड जंगकुक ने भी ताई के लिए एक रिंग चूज की होती है, इसलिए जिन उन्हीं 2 रिंग को फाइनल कर देती है। वैसे मानना पड़ेगा ना तुम दोनों की चॉइस को बहुत ही अच्छी है ना। उसके बाद वो थोड़ी सी और शॉपिंग करते हैं और फिर वहाँ से घर के लिए निकलने लगते हैं। मॉम, एक सेकंड, आपने जो मेरे लिए रिंग फाइनल की थी वो रिंग कहाँ पर है? क्या काम है ना तुम्हें उससे? वो तो यहीं कहीं झोले में पड़ी होगी ना। नो मॉम, वेडिंग रिंग कहीं पर भी नहीं है और वेडिंग रिंग खोना कितना बड़ा अपशगुन है ना जिमिना? यस मॉम, ताई बिल्कुल सही बोल रही है, ये बहुत बड़ा अपशगुन है। इसका मतलब शादी नहीं हो पाएगी। कैसे नहीं हो पाएगी शादी? शादी तो होकर ही रहेगी ना। और जहाँ तक बात है रिंग की, तो वो हम नहीं खरीद लेंगे। उसके बाद जिन एक न्यू रिंग खरीद लेती है एंड उसकी वजह से ताई एंड जिमिन का प्लान फ्लॉप हो जाता है। बट आपको क्या लगता है वो इतनी आसानी से हार मान लेगी? बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ ना ताई बेटा, तुम ठीक तो हो ना? क्योंकि सुबह से तुमने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया है ना। वो मॉम, क्या पता, बट सुबह से आज मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही। क्या तुम्हें सच में भी सुबह से भूख नहीं लग रही? ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है, अब शादी नहीं हो पाएगी, शादी कैंसल। जिमिन बेटा, तुम्हारी अकल घुटनों में है क्या? इतनी सी बात के लिए कोई शादी कैंसिल करता है ना? क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? मॉम, पता नहीं क्या हुआ, सुबह से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो फिर चलो हम जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं। मॉम, आप समझ नहीं रहे हो, ये कितना बड़ा अपशगुन है, अब शादी नहीं हो पाएगी, शादी कैंसल। क्या हुआ ताई, तुम रात में ठीक से सोई नहीं थी क्या? तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए हैं। पता नहीं क्या हुआ, कल रात को मुझे ठीक से नींद ही नहीं आई। मॉम, सुना आपने? नींद नहीं आना कितना बड़ा अपशगुन है, अब ये शादी नहीं हो पाएगी, शादी कैंसल। मॉम, आप कहाँ पर हो? जल्दी से यहाँ पर आओ, बहुत बड़ा अपशगुन हो गया है।
क्या हुआ ना बेटा, सुबह सुबह ऐसे अल्डा क्यों रही है? मॉम, आपको पता है एक कौवा है जो इस खिड़की पे बैठकर रोज काऊ काऊ करके मेरी नींद खराब कर देता है, बट आज वो कौवा नहीं आया। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। क्या मॉम, सुना आपने? ये कितना बड़ा अपशगुन है। अब ये शादी नहीं हो पाएगी, शादी कैंसिल। फिर से क्या वो करमजली आई थी कुछ ना कुछ सामान मांगने? यस मॉम, पर इस बार तो बहुत ही बड़ा अपशगुन हो गया है, आपको पता है? अब क्या हुआ नहीं? एक्चुअली मॉम, आपको तो पता ही है कि वो आंटी जब भी आती है तो हमारे घर से कुछ ना कुछ सामान लेकर जाती है, पर आज वो आंटी कुछ भी सामान लेकर नहीं गई। तो ये तो सच में भी बहुत बड़ा अपशगुन है नहीं? मॉम, आज मेरे मोबाइल का चार्जर नहीं मिल रहा। ध्यान से देख ले, यही कहीं होगा। मॉम, आपको पता भी है चार्जर खोना कितना बड़ा अपशगुन होता है। अब ये शादी नहीं हो पाएगी, शादी कैंसिल। बस बहुत हुआ, तुम दोनों की शादी तो होकर ही रहेगी, कोई अपशगुन नहीं हुआ है। चाहे कोरोना वायरस ही क्यों ना आ जाए, तुम दोनों की शादी तो मैं करवा के ही रहूंगी।